चीन ने 12 ब्रह्मोस मिसाइल मार गिराए, पर डीआरडीओ ने हंसते हुए उड़ा दी धज्जियां। जी हाँ दोस्तों, देखिए चीन के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा खौफ है और उसके कारण भी बहुत सारे हैं। याद है आपको कैसे सन 2022 में भारत ने एक ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ दी थी पाकिस्तान की तरफ। गलती से हो गया हो या यूं ही मजा लेने के लिए कर दिया गया हो भारत की आर्मी की तरफ से टेस्टिंग के लिए। लेकिन जब भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस निकली और पाकिस्तान की सीमा के अंदर 125 किलोमीटर डीप पहुंच गई, तब भी होश में नहीं थी पाकिस्तानी आर्मी। उसके रडार जो उसने चीन से मंगाए थे, एयर डिफेंस सिस्टम जो चाइना ने वहां पर लगा के रखे हैं, सब के सब फेल हो गए ब्रह्मोस मिसाइल को हवा में डिटेक्ट करने से। और आम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी थी पाकिस्तान को कि भाई हमारे ऊपर हमला हो गया है, तब जाके पाकिस्तान को पता चला। सिमिलर केस अब देख लीजिए रसिया यूक्रेन के बीच जो हो रहा है। रसिया की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेस रेट बेहद कम है। 100 में से बेहद कम जो हैं वो हिट कर पा रही हैं टारगेट को। लेकिन ओनिक्स मिसाइल रूस की, जिसकी डिज़ाइन पर बेस करके ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया गया है, ये बेहद घातक साबित हो रही है। 210 फायर की गई हैं अभी तक यूक्रेन के ऊपर रसिया के द्वारा, और केवल 10 को ही इंटरसेप्ट कर पाया है यूक्रेन। जबकि यूक्रेन के अंदर दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं दोस्तों। अमेरिका के दिए गए एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, और यह सारे डिफेंस सिस्टम फेल हो गए ओनिक्स मिसाइल के आगे। तो जरा सोचिए, ओनिक्स मिसाइल का एडवांस्ड वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे रसिया और भारत के डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस मिसाइल इतनी घातक है कि अमेरिका के डिफेंस तक को वो भेज सकती है, और अब तो चाइना का डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान में भेज दिया गया। उसके बाद यूक्रेन में भी ये खबर छापी गई कि ओनिक्स मिसाइल जो है वो सबसे खतरनाक मिसाइल है, और इसी पर बेस्ड है ब्रह्मोस मिसाइल। तब चाइना ने क्या किया? चाइना ने कोशिश की कि कहीं ना कहीं से हमें कोई ब्रह्मोस का तोड़ मिल जाए। चाइना के पास बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिनमें खतरनाक इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी हैं। तो ब्रह्मोस को रोकने के लिए तमाम तरीके की बातें और अफवाहें फैलाई जाती हैं। देखिए, डिजिटल कॉम्बैट सिमुलेटर, DCS जिसे कहा जाता है, कई ऐसी बड़ी संस्थाएं हैं जो DCS का इस्तेमाल करके ये चेक करती हैं कि किसी मिसाइल की कैपेबिलिटी पेपर के ऊपर कितनी है। ये सभी चीज़ों को कंप्यूटर के एल्गोरिथम में फीड कर दिया जाता है, और कंप्यूटर इसके सामने एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो यानी काल्पनिक स्थिति पैदा कर देता है कि ब्रह्मोस को अगर छोड़ा जाता है फिलीपींस की तरफ से। दोस्तों, फिलीपींस ने खरीद लिया है ब्रह्मोस को भारत से। आपको बता दें, भारत ने ब्रह्मोस सिर्फ बनाए नहीं है चाइना पर हमला करने के लिए, बल्कि अगर वो खुद हमला नहीं कर रहा है तो चाइना के सारे दुश्मनों को भारत ने ब्रह्मोस सप्लाई शुरू कर दी है, बेचना शुरू कर दिया है। और बहुत खुश होकर खरीद रहे हैं चीन के पड़ोसी देश, जो उससे खुन्नस खाकर बैठे हैं चीन की विस्तारवादी नीति से। और भारत भी खुश होकर उन्हें ब्रह्मोस सप्लाई कर रहा है कि जाओ जाओ बिल्कुल ठोको चाइना को। अब फिलीपींस के पास भारत का ब्रह्मोस मौजूद है, तो सिमुलेशन में चेक किया गया कि अगर फिलीपींस ने एक साथ 12 मिसाइलें ठोकी चाइनीज नेवी के ऊपर, उसका एयरक्राफ्ट जो है उसके ऊपर, तो क्या चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर उसे रोक पाएगा? तो ये देखा गया कि जब 12 मिसाइलों को छोड़ा गया तो चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर ने 40 इंटरसेप्टर मिसाइलें छोड़ी, और 40 इंटरसेप्टर मिसाइलों का सामना करते हुए 12 की 12 ब्रह्मोस मिसाइल ध्वस्त हो गई, नष्ट हो गई। यहाँ पर ब्रह्मोस हार गई। चाइना में तो जश्न मनाने की तैयारी चल रही होगी। लेकिन जरा रुकिए, बात को समझिएगा, अभी और डिटेल सुनिए। उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइलों की संख्या बढ़ा दी गई। 24 ब्रह्मोस मिसाइल एक साथ दाग दी गई एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। ये सब कुछ सिमुलेशन में हो रहा है, और 24 को काटने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर ने 63 इंटरसेप्टर मिसाइल यानी 63 इंटरसेप्ट मिसाइल छोड़ दी। अब इसमें क्या हुआ? क्या सारी रुक गई? नहीं भाई साहब, 2 जो ब्रह्मोस मिसाइल थी वो हिट करने में कामयाब हो गई। और आपको लग रहा होगा कि 2 ही हिट करने में कामयाब हुई, आगे सुनिए। उसके बाद और मिसाइलें बढ़ा दी गई। 36 ब्रह्मोस मिसाइल जो हैं उनको छोड़ा गया सिमुलेटर के माध्यम से, और उसके बाद में उसे काटने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए चाइना की जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 76 इंटरसेप्टर मिसाइलों के साथ हमला करती है। लेकिन उसके बाद
12 ब्रह्मोस मिसाइलें सक्सेसफुली अपने टारगेट को हिट कर देती हैं। 12 ब्रह्मोस मिसाइलों ने अगर हिट कर दिया तो डूबना तय है और एयरक्राफ्ट कैरियर उस सिमुलेशन में डूब भी गया। पर डीआरडीओ की बात को सुनिए और समझिए दोस्तों, डीआरडीओ ने जब पब्लिक किया था कि क्या क्या कैपेबिलिटीज़, क्या क्या क्षमताएं हैं ब्रह्मोस मिसाइलों की, तो दोस्तों ये बताया गया था कि ब्रह्मोस मिसाइल अपने रास्ते को बदल सकती है, हवा में मुनव्वर कर सकती है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, एकदम ज़मीन से जो उसका एल्टीट्यूड, जिस एल्टीट्यूड पर वो उड़ान भरती है वो बेहद कम होता है, तो इसे रडार डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए पाकिस्तान का रडार भी डिटेक्ट नहीं कर पाया था। जबकि पाकिस्तान का रडार लो क्वालिटी हो सकता है, अगर आप सोच रहे हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि चाइना ने रडार सप्लाई किया था पाकिस्तान को। चाइना ने एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किया पाकिस्तान के अंदर, फिर भी 125 किलोमीटर अंदर घुस गई थी ब्रह्मोस मिसाइल। बात करें यूक्रेन की, सेम वही हुआ। वहां पर अमेरिका की थार्ड और पेट्रियट एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत तेज गति से अपनी दिशा को चेंज करती है ब्रह्मोस मिसाइल। यह टारगेट के ऊपर पहुंच के ऊपर से फिर सीधे नीचे मारती है, और उस दौरान भी इसकी गति जो है वो धीमी नहीं होती, जिसके चलते इसको इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। एल्गोरिदम होता है, सिमुलेटर होता है, वो रियल ट्रेजेक्ट्री जो है ब्रह्मोस की उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और दोस्तों, जब अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो फेल खा गया, चाइना का खुद का फेल खा गया था पाकिस्तान के अंदर, तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अगर ऐसा होता है तो क्या ब्रह्मोस को रोक पाएगा? ये तो यही साबित हो गया। एक साथ चलो ठीक है, कर लिया इंटरसेप्ट, लेकिन भारत तो खुद बनाता है ना ब्रह्मोस मिसाइल। उसके पास 1, 2, 10, 15 थोड़ी ना होंगे, हजारों की मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइल भारत के पास मौजूद होंगे। और अगर एक साथ मार दिए गए तो आप समझ लीजिए चाइना के नेवी का हर एक शिप, हर एक जहाज डूब जाएगा, और उसके बाद भारत के सबमरीन्स तबाही मचा सकते हैं चाइना के अंदर। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बेमतलब की सेकी बगार रहा था, थोड़ा बहुत जश्न मनाने का मौका मिल जा रहा था कि भाई चलो डीसीएस के अंदर, डिजिटल कॉम्बैट सिमुलेटर के अंदर ये दिख गया कि ब्रह्मोस हमने इंटरसेप्ट कर ली। और रियलिटी में ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना आसान नहीं है। यूक्रेन में साबित हुआ, पाकिस्तान में साबित हुआ, चाइना में भी साबित हो सकता है। भारत ने चाइना के आखिरी युद्ध के बाद से अब तक युद्ध नहीं किया है। अगर अब युद्ध सामने आएगा दोस्तों, यह आप मान के चलिए भारत 19 नहीं 22 साबित होगा दुश्मन के सामने, चाहे वो दुश्मन चाइना ही क्यों ना हो। चाइना से अगर सीधा युद्ध भी हो गया, भारत का चाइना सामना नहीं कर पाएगा। चाइना के सामने भारत की हाई क्वालिटी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स, हमारी नेवी, सब के सब सुदृढ़ हैं। सबसे बड़ी बात, जब जंग होगी तो पूरी दुनिया एक तरफ और भारत एक तरफ होगा। पूरी दुनिया का सपोर्ट भारत को सीधा मिलेगा, जबकि चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया हो सकती है। इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्टर चाइना का जो है वो है रसिया। तो रसिया भी जो है वो, अगर युद्ध होता है चाइना और भारत के बीच में, तो वो चाइना का सहयोग नहीं करेगा, भारत का सहयोग करेगा। यह मत भूलिए, ब्रह्मोस भी तो रसिया और भारत का ही एक ज्वाइंट वेंचर है। तो चाइना से अगर युद्ध होगा भारत का, तो आप देखिएगा अगला युद्ध वो बड़ा भयानक होने वाला है। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या ब्रह्मोस को वाकई में रियल वर्ल्ड सिनेरियो में चाइना इंटरसेप्ट कर सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आया